आराधना प्रार्थना को सेवकाई को समर्पित करते हैं। जितने भी आए हुए हमारे प्रियजन हैं सबके लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। खुदावंद ऑनलाइन में जुड़ने वाले जितने भी हमारे प्रियजन हैं सबको परमेश्वर ने बलवंत हाथों में सौंपा को देते हैं यीशु के हाथों में अर्पण करें कुम्हार के हाथों में मुझको
प्यारों सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं और अनुग्रह की आत्मा को मांगे। सब तेरे रहना है, सब तेरे रहना है। थैंक यू। सबसे पहले मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद देता हूँ कि हम सबों को परमेश्वर पिता ने एक सुंदर समय दिया। जब इस संसार महामारी की बड़ी पीड़ाओं से झेल रही है, हमें एक अनुग्रह किया परमेश्वर पिता ने कि हम उसके चरणों में आएँ और उसकी स्तुति और आराधना कर सकें, उसके पूरे मन से उसको पुकार सकें। और जितने भी हमारे प्रिय भाई और बहनों जो ऑनलाइन में आप जुड़े हुए हैं, आप सबों को भी मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की करता हूँ। आप सब जहाँ जहाँ भी हैं, आप इंडिया के कहीं भी रहें, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई आपके साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है और प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी हमें प्रभुता के त्यागेगा। तो आज का वचन जो है हम सुनने जा रहे हैं। आज का हमारा वचन ये है, महामारी के समय में हमें यीशु मसीह के साथ किस प्रकार से चलना है। बाइबल कहती है यो शैतान की युक्तियों से तुम अनजान मत रहो। शैतान बहुत सारी योजना बनाता है और कोरोना वायरस जैसे ये वायरस का भी योजना शैतान की ओर से है। लोगों के माध्यम से पाप करा कर आज संसार में तबाही मचा रहा है और संसार को अपने बस में लेकर उन आत्मा को नाश करते हुए परमेश्वर की सृष्टि को नाश कर रहा है। यार परमेश्वर की हम सृष्टि है, परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर के बनाए हुए उसके सदृश समानता में जीने के लिए परमेश्वर की महिमा के लिए हमें बनाया, लेकिन आज हो रहे हैं क्योंकि वो नरक में चलेगा। वो शैतान उनको नरक में, अधोलोक में लेके जा रहा है। मेरे प्यारों, लोग नहीं जान रहे दुनिया वाले, लेकिन परमेश्वर के लोग हम जानना है कि हमें इन शैतान की युक्तियों से, शैतान की युक्ति बहुत सारी है, उनमें से डिप्रेशन और बहुत सारी ऐसी वर्ड है जो बाइबल कहती है शैतान लोगों के मन में और जो है डालता है। और सबसे बड़ी स्थिति में और शैतान का हथियार है वो है डिप्रेशन। माइंड में केवल शैतान इन चीजों को बार बार निराशा इतनी ज्यादा हो जाएगा कि शैतान आखिरी में बोलेगा जाके सुसाइड कर दे, मतलब और जो खत्म हो जाए। ऑक्सीजन लगाने के बाद भी लोग मर रहे हैं, लेकिन होप ही नहीं है, आशा खत्म और जीने की आशा खत्म, ऑक्सीजन क्या बचाएगा और जो पूरी रीति से जीने की आशा खत्म हो रही है। ये सब चीजें करने वाला केवल जो है शैतान है और उससे हमें डरना नहीं है। पिछले दिनों में उपवास फास्टिंग प्रेयर में मैंने कहा था न्यूज़पेपर की बातों को ध्यान मत दे, किसी की बोली हुई बातों को ध्यान मत दे। और जो है जब आप न्यूज़ देखते हैं डरावना न्यूज़ जो कोरोना वायरस से मरने वाले ऐसे का न्यूज़ मत देखें। मैं कहता हूँ कि मत देखें और ज़रूरत नहीं है। आपके मन में वो बैठकर आपके मन को भी ऐसे करेगा। कुछ प्रिय लोगों का जीवन में ऐसे ही हुआ। उन लोगों ने जो है वो लोग बीमार पड़ गए। मैं सुना कि जो लोग बीमार पड़ गए उसके बाद जो है और जो है कोरोना घर में रहे और उनको जब पता चला कि मुझे कोरोना हुआ है और कोरोना का सिम्टम है हुआ तो वो लोग सोचने लगे अरे मोबाइल में ऐसा हो रहा है, कोरोना वाले ऐसा मर रहे हैं। वो सब चीज़ें देखने लगे तो चीज़ों को उनको भी लगा रहे उनके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। और ऐसे सोच सोच के मैंने जैसे कहा रात में जब सब सो गए और जागता रहा, सोचता रहा, शैतान ने उसको डिप्रेशन में लिया और डिप्रेशन लेके नष्ट कर। और ऑक्सीजन लगा हुआ है लेकिन खत्म हो गया। मेरे प्यारों, शैतान और जो है डर आज, डिप्रेशन आज लोगों को खत्म कर रहा है। याद रखिए हमें इन महामारी के दौर में इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि हमें परमेश्वर के साथ नम्र और दीनता के साथ चलना है, परमेश्वर का अनुग्रह को मांगना है। हे प्रभु तेरे अनुग्रह मेरे साथ हो रहे जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। परमेश्वर मोसेस सल्लल्लाहु मरूह में कहता है हे परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तेरे अनुग्रह हमें दे ताकि हम आगे बढ़ सके, आगे हम जी सके। तेरे अनुग्रह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तेरे अनुग्रह ही है जो तेरे साथ चलने के लिए हमें मदद करता है। तेरे अनुग्रह ही है जो तेरे साथ हमें जो है सहायता करता
करता है चलकर हम आशीष पाएं, अनुग्रह पाएं, शांति पाएं, भरपूरी का जीवन जिए। अगर परमेश्वर के साथ हम नहीं चल पाएंगे तो याद रखिए कहीं ना कहीं शैतान डिप्रेशन, निराशा, परेशानी में लेके जाएगा और हमें नाश की ओर डाल देगा। हमेशा याद रखिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें बहुत अच्छे चाहिए। जैसे वो पौलुस को कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, निर्बलता में मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, घटी में, कमी में, और जो है रोग में, बीमारी में, दुख में, मुसीबत में आप मत घबराना, मेरा अनुग्रह तेरे साथ रहेगा। पौलुस जब बीमार था और जो है वो प्रार्थना कर रहा था और जो पौलुस को चंगाई नहीं मिल रही थी, तब पौलुस प्रार्थना करता है प्रभु इस बीमारी से मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रहा है, मैं कमजोर हूँ, इस बीमारी मेरे साथ क्यों है। और बाइबल बताती है परमेश्वर की आवाज आती है और परमेश्वर पौलुस को कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह निर्बलता में तेरे साथ प्रकट होगी, तो मत डरना, न घबराना, मेरा अनुग्रह तेरे साथ जय पा लेगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए। बाइबल बताती है घमंडियों को परमेश्वर विरोध करता है, परंतु नम्र दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। हमें नम्र दीन बन जाए, परमेश्वर के बलबंद हाथों में आ जाए और परमेश्वर को बोला करें हे परमेश्वर बलबंद हाथों के नीचे मैं आता हूँ, मुझे अनुग्रह दे, ताकि ऐसी शैतान की जो है डिप्रेशन करने वाली योजना से, डर पैदा करने वाली योजना से, और जो है और कोरोना वायरस को लेके और अनेक लोगों को जो इस अवस्था से नष्ट करने वाली योजनाओं से मैं बच जाऊँ। और क्योंकि परमेश्वर तूने मुझे बनाया, अपने शत्रु से समानता में बनाया, ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूँ, इस संसार में मैं उद्धार पा सकूँ। जितने भी उद्धार नहीं पाए हुए प्रिय भाई बहन इसको अगर सुन रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप विश्वास करें यीशु मसीह आपके रोगों को सह लिया, आपकी अधर्म के लिए वो कुचला गया, आपके लिए वो इतना दर्द को सहा है, शरीर में हो, मानसिक में हो, और कि जो है आप भले चंगे हो जाएं, आप छुटकारे को पाएं, उसके कोड़े खाने से आपको चंगाई मिला है, आपको उद्धार कर यीशु ने आपको धार्मिकता का वस्त्र पहना लिया और जो है रोगों को उठा लिया उन्होंने और आपको चंगाई को डाल दिया है। इसलिए याद रखिए यीशु मसीह ही आपका प्रभु, आपका उद्धारकर्ता बन जाए। याद रखिए परमेश्वर का अनुग्रह से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है। और यीशु मसीह के जो है काम जो क्रूस पर हमारे लिए किया है उसे कोई मनुष्य ने नहीं किया, और ये केवल परमेश्वर की योजना थी ताकि जो मनुष्य जाति परमेश्वर से चलने के बजाय अरे संसार में भटक चुके थे, यीशु ने उनको लाने न कर अपना एक प्रिय पुत्र को क्रूस पर बलिदान किया। और वो यीशु आज हमें जो अनुग्रह के साथ जो है उसके साथ चलने के लिए मदद करता है, ताकि हम रोज परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में उसको याद करें, उसे प्रार्थना करें। बाइबल बताती है जो है हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसे उठा लिया, और जो है नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसीलिए जल प्रलय से धरती को नाश कर दिया, साथ साथ चलता था, उसको और उसके परिवार को उद्धार करते हुए अनुग्रह में डाल दिया। मेरे बहनों, जब हमारे जो है पूर्वजों ने जिन्होंने भी परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू किए, परमेश्वर ने उनके लिए बड़ी बड़ी काम किया है। हानोक को तो परमेश्वर ने उठा लिया है, अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो उसके आगमन में हम भी उठा लिए जाएंगे, यीशु मसीह के आगमन में हम भी उठा लिए जाएंगे और स्वर्ग में हम पहुंचेंगे। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, शैतान की जो है बुरी योजना में फंस जाते हैं, पाप कराने वाली योजना में, और जो है गिल्टी कॉन्शियस में, और डिप्रेशन में, घमंड में, और जो सेल्फिशनेस में, और बुराई में, और सारी चीज़ों में, तो याद रखिए शैतान हमें परमेश्वर के साथ चलने नहीं देगा। इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारी जो हथियारों को लेकर शैतान परमेश्वर से हमें दूर कर देगा और हम जो है कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। और आज लोग भटक रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जाके मर रहे हैं। याद रखिए अगर यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं, अगर आप मर भी जाएं तो आपके लिए स्वर्ग है, लेकिन अगर आप उद्धार नहीं पाए हैं तो याद रखिए आपके लिए नरक का द्वार खुला हुआ है। उद्धार पाए जितने भी सुन रहे हैं, यीशु मसीह को व्यक्तिगत जीवन में उद्धार करता प्रभु माने और उसको ग्रहण करें। परमेश्वर अपने संतान होने का अधिकार देगा और एक बहुतायत का योजनाओं के साथ, भली योजनाओं के साथ आप जिएंगे तो यीशु मसीह में हमारे लिए परमेश्वर रखा है और उसको आपके जीवन से कभी दूर नहीं करेगा। तो याद रखिए आज इस कोरोना के दौर में जो लोग मर रहे हैं, इस समय में बाइबल के
आप निरंतर पढ़ें, उसकी उपस्थिति में आप समय बिताएं। मैं कहता हूं कि बाइबल अध्ययन होनी चाहिए और मैं कहता हूं कि प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और जितने बाइबल कहती है जो भी परमेश्वर के साथ साथ चलता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से बातचीत करता है, बातचीत करना ही जो है साथ साथ चलना है। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना ही है जो परमेश्वर से बातें करना, और प्रेयर इज टॉकिंग विद गॉड, कन्वर्सेशन विद गॉड। और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं निरंतर, आपको चलने में, उठने में, घर में, किचन में, खाना बनाने में, ड्राइव करने में अन्य भाषा बोल रहे हैं। मैं जब अन्य भाषा ड्राइव करने में अन्य भाषा कर रहा हूँ, और मैं जब जहाँ भी जाता हूँ अन्य भाषा में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मन में कर रहा हूँ, धीमे शब्दों में कर रहा हूँ, शैतान आपको कभी हरा नहीं पाएगा। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। आपकी प्रेयर केवल ये नहीं कि बड़ी बड़ी शब्दों से प्रार्थना करना है, अन्य भाषाओं में प्रभु से आप जब भी चाहें, और 24 आवर्स उसका जो है फोन लाइन खुला हुआ रहता है। यिर्मयाह में कहता है, यिर्मयाह बताती है कि जो है परमेश्वर को आप फोन लगा सकते हैं 24 आवर। सेनाओं का यहोवा मेरा नाम है, मैं सारी सृष्टि को रचने वाला, ओ मैं तुमसे कहता हूँ मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, और मैं तेरे लिए बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। मेरे बहनों, हमारी समझ से बाहर जो हम नहीं समझ में आ रहा है, सीधे परमेश्वर से प्रार्थना करें। और चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, बहुत सारे लोग आज प्रार्थना नहीं करते हैं, इसीलिए शैतान डिप्रेशन में डालता है। अगर हम मन में रात में नींद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नींद नहीं आ रहा है, प्रार्थना करें, लेटे लेटे प्रार्थना करें। ये नहीं कि आप घुटने टेके, आप लेटे लेटे प्रार्थना करें। मेरे प्यारों, मैं वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रार्थना का कोई समय नहीं है। परमेश्वर हर पल आपके साथ चलना चाहता है। केवल आपका निर्णय होना चाहिए कि मुझे हर पल हर समय परमेश्वर को याद करूं कि परमेश्वर मेरे साथ हूँ, परमेश्वर मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, प्रार्थना में चल रहा हूँ, और जो है और बाकी अन्य भाषा बोलकर मैं चल रहा हूँ। वचन कहता है फेलोशिप करें, उसके साथ आप संगति रखें, और जो एक दूसरे के साथ भी संगति रखें, एक दूसरे के साथ मिलकर आप प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग करें और बाइबल अध्ययन करें। आपको अगर बाइबल की डाउट है, अभिषेक दास लोग जो है जगह जगह पाए जाते हैं, सही मार्ग दिखाएंगे, सही वचन सिखाएंगे। ये हालेलुया, अपने फायदे के लिए नहीं, सही आपकी आत्मिक उन्नति के लिए वो वचन बताएंगे, ताकि आपकी आत्मिक जीवन जो है धन्य और आशीषित हो जाए, आप जो है नष्ट ना हो। मेरे प्यारों, आप इन कोरोना काल में याद रखिए, परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। कुछ लोग अब सोच रहे हैं कि हम कैसे समय बिताएंगे, तो फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, आप प्रार्थना में समय बिताएं, बाइबल को पढ़ने में समय बिताएं, और हो सके आप अगर भले चंगे हैं, फास्टिंग प्रेयर रखकर आप समय बिताएं, और जो है परमेश्वर का संगति रखकर, फेलोशिप रखकर आप समय बिताएं। आप उसकी गीत गाकर, भजन गाकर, स्तुति गान गाकर आप समय बिताएं। आप जो है अलग अलग माध्यम आ चुके हैं, आप जो है रात में नींद नहीं आ रहा है तो आपके मोबाइल डाल लो, कान में डाल के, और जो है वचन सुने, या कान में डाल के प्रभु यीशु मसीह का गाना सुने। आपका माइंड जो है वही फ्रेश हो जाए। वो निराश करने वाली, चिंता में डालने वाली और शैतान की जो है युक्तियां वही खत्म होना शुरू। नहीं तो अगर आपके पास ईयरफोन नहीं है और जो है उसमें गाना लोड करें, सोने के बदल में आप गाना को, नींद नहीं आ रहा है और ऐसे ऑन करिए, छोटी मोबाइल है तो भी ऑन करिए, कान के पास आप रखिए, और वो यीशु मसीह का जब भजन, यीशु मसीह का आराधना जब आएगा, अद्भुत सामों से भरा यीशु नाम आप जब सुन रहे होंगे, तो आपके माइंड में जो बुरी विचार आती है, वो बुरी विचार क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होना शुरू। मेरे प्यारों, परमेश्वर की उपस्थिति में चलो, परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसको अपने पास स्वर्ग में उठा लिया। और नूह जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसीलिए धरती को नाश करने से पहले परमेश्वर ने उसे उद्धार किया और जो है एक नए जनरेशन को बनाने के लिए मदद किया। हम भी परमेश्वर के साथ साथ अगर चलते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, उसकी द्वितीय आगमन में उठा लिया जाएगा, हम उसके आगमन में उठा लिए जाएंगे। और मसीह विरोधी की शासन काल जो आने वाली है, ऑलरेडी तैयारी हो रही है, उसमें आप भागी ना होंगे। मसीह विरोधी जो 7 साल महाक्लेश लाएगा, अलग क्लेश में डालेगा 666 नंबर के साथ, आप उसमें नहीं रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना इन दिनों में शुरू करिए।
बहुत सारे लोग आज वचन को घुमा फिरा के बोलते हैं कोई बात नहीं, और जो प्रार्थना करो ना करो, बाइबल पढ़ो ना पढ़ो, संगति रखो ना रखो, कोई बात नहीं, यीशु में उद्धार मिल गया ना और सब ठीक हो जाएगा, अरे हो जाएगा, नहीं होगा। शैतान उधर पड़ा है आपको डिप्रेशन में डालने के लिए, आपको घमंड में डालने के लिए, आपको स्वार्थी बनाएगा, आपको लोभी बनाएगा, आपको उन सारी चीजों को डालेगा जो बाइबल कहती है। बाइबल में लिखा हुआ है, 2 तिमोथी में लिखा हुआ है, 2 तिमोथी में, अंतिम दिनों में कलीसिया इन चीजों से गुजरेगा और अंतिम दिनों में कलीसिया का एक चिन्ह दिया गया है जो शैतान जो है इन हथियारों को लेके हुए अनेक लोगों के जीवन में और डालेगा और इन चीजों में लोग जो है गुजरेंगे और कई लोग उनमें से जो खरे निकल कर तो जय पाकर उसके आगमन में उठा लिए जाएंगे, परंतु कई लोग जो है उसमें नष्ट हो जाएंगे और वो लोग नरक की ओर चले जाएंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 एंड फॉलोइंग, 1 से लेकर नीचे में। पर ये स्मरण रखना कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आज देखिए कठिन समय आ गए हैं, अंतिम दिनों में कठिन समय है। आप घर से निकल नहीं पा रहे हैं, खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पैसा होने के बाद भी आप दुकान नहीं जा पा रहे हैं, आप जो है आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, आप हॉस्पिटल जो है जाना चाहते हैं जा नहीं पा रहे हैं, आप अपने जो भी आप करना चाहते हैं नो लिबर्टी, कोई अल्लाह स्वतंत्रता नहीं है। इसको बोलते हैं अंतिम दिनों में हम कठिन अवस्था में गुजरेंगे। अंतिम दिनों में मतलब यीशु मसीह का आगमन के समय में और मसीह विरोधी का भी शासन काल आने वाले का समय में 2 घटना होने वाली है। एक यीशु मसीह बादलों में आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए और दूसरा उसी के साथ जैसे कलीसिया उठा लिया जाएगा उसके साथ जो है 7 साल मसीह विरोधी का शासन और जो शैतान का शासन और झूठे भविष्यवक्ता का शासन तीनों मिलकर इस संसार में शासन करना। तो याद रखिए कि जो है वो शासन काल 7 साल चलेगा। जो स्वर्ग में वो शैतान नहीं कर पाया और जो है आदम और हवा से कोशिश किया नहीं कर पाया, यीशु मसीह ने आकर हमारे छुटकारे देकर हमें परमेश्वर पिता से मिलाकर हमें सहायता किया कि हम उसके साथ परमेश्वर के अनुग्रह में चलते रहे, उसके आगमन के तैयार होते रहे। और जो है शैतान देखा कि यीशु मसीह ने सब कुछ क्रूस पर कर दिया, तो मैं तो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो लोगों को मैं और डिप्रेशन में डालकर मरूंगा, लोगों को मैं जो है घमंड में लाकर मरूंगा, सेल्फिश बनाकर मरूंगा और जो है वो लोग विश्वासघाती बन जाएंगे और घमंडी बनेंगे। यहाँ वचन कह रहा है देखिए, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होगा, लोभी होगा, बीमार होगा, अभिमानी होगा, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रही, क्षमा रही, दोष लगाने वाला, असंयमी, घमंडी, परमेश्वर को नहीं सुख विलास की चोट चाहने वाला होगा। भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना पहचानेंगे। ऐसों में से परे रहना, ऐसे लोगों में से अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि अंतिम घड़ी पहुंच चुकी है। किसी की भरमाए में मत भटक जाना। ओ प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह भी कहा है अंतिम दिनों में अनेक झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक खड़े होंगे और वो लोग कई चुने हुए को भरमा देंगे और वो लोग बोलेंगे ओ यीशु मसीह का आगमन अभी नहीं होने वाला है और आराम से जो करना है करो, अल्लाह जो है ओ स्वार्थी बनो, घमंडी बनो और जो मन में आया वैसे जियो, परमेश्वर के अनुसार वचन के अनुसार ना जियो, परमेश्वर के साथ मत चलो। परमेश्वर के साथ चलना है ना तो हमें पवित्रता चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उस पवित्र हमें तब मिलती है जब हम परमेश्वर के साथ चलकर यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध हो जाते हैं। आपके लिए ऑप्शन, आपके लिए बहुत सारे अनुग्रह है मेरे भाई। ये नहीं कि गलतियां नहीं होती है, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि गलतियां मैं नहीं करता हूँ। जीवन में गलतियां होती है, कई बार हम जानबूझ के गलतियां करते हैं, कई बार हम पाप कर देते हैं, बातचीत में करते हैं, विचारों में करते हैं, चाल चलन में कर देते हैं, किसी को हम दुख नहीं पहुंचाना चाहते दुख पहुंचा देते हैं, पति पत्नी घर में रहते हैं, पति नहीं पहुंचाना चाहता दुख हो जाता है, बातों में ठेस पहुंचा देता है, पत्नी पति को पहुंचा देता है। ये सब चीजें छोटी छोटी गलतियां हैं जो परमेश्वर पैदा, ये सारी चीजें पाप में भी गिना जाता है, बुराई भी कर देते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये सारी चीजें के लिए जो यीशु मसीह ने हमारे लहू बहा दिया, हमें यीशु को बोलना है प्रभु इस गलतियों को मैं मेरे दिल में ना रखूं, इन बुराई को मैं ना रखूं। कुछ लोग रखते रहते हैं कड़वाहट को, बुराई को, और जो है कुछ ने कुछ कर दिया तो अपने मन में रखे रहेंगे, हाँ, और बदला लेने का भाव। ये यही चीजें आपको क्या करेगा ना, आपको गड्ढे में डाल देगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा और कब और कैसा पहुंचाएगा वो परमेश्वर जानता है और आप जानेंगे जब हो जाती है। तो इसीलिए याद रखिए दिल में और मन में अगर और जो है बुराई और कड़वाहट अगर पाप अगर रखे हैं तो आप घमंडी हैं, आप स्वार्थी हैं, आप लोभी हैं, आप निंदक हैं,
आप इसकी उसकी बुराई करते हैं, इसकी उसकी जो है मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये सब चीजें मत करें, परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू करें। मनुष्य को जितने भी प्रसन्न करें, मनुष्य कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर यीशु मसीह से प्रसन्न नहीं हुआ तो हमसे कौन मनुष्य प्रसन्न होगा बताइए। लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले, वो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह को भी तो लोगों ने कहा, वही लोग थे जो यीशु की तारीफ किए, वही लोग जो थे जो यीशु को बोले क्रूस पर चढ़ा दो, वही लोग थे जो मूसा को परमेश्वर ने यूज करते हुए जब निकाला लाल समुद्र से पार कराया, वही लोग थे जो मूसा की तारीफ किए, परमेश्वर की तारीफ किए। वही लोग जो 3 दिन के बाद जब पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला और लहसुन प्याज नहीं मिला, कुड़कुड़ाने लगे, वो बुराई करने लगे, मूसा हमें मरने के लिए यहाँ तो क्यों ले आया। जब लाल समुद्र में पार किया तो बहुत गीत गाकर धन्यवाद दे रहे थे। अभी जो 3 दिन तुमको थोड़ी सी पानी क्या नहीं मिला और तुम्हें क्या परमेश्वर नष्ट कर देगा? परमेश्वर कभी नष्ट नहीं करेगा। बिल्कुल मत कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के लिए बिल्कुल ना कुड़कुड़ाए, न परमेश्वर के अभिषिक्तों के लिए कुड़कुड़ाए। परमेश्वर सबके लिए अलग अलग योजना बना के रखा है। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी पास्टर के अगेंस्ट में कुछ मत बोले, क्योंकि परमेश्वर हर एक पास्टर को अलग अलग सेवकाई दिया है, अलग अलग चीजें दिया है, अलग अलग तरीके से यूज करना चाहता है अपने सेवकाई के लिए। इसीलिए किसी के बारे में हमें जजमेंट करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर है न्याय करने, जजमेंट करने। और जब आप जजमेंट करते हैं तो याद रखिए आप पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के काम को आप कर रहे हैं। परमेश्वर न्यायी है, आप न्यायी बन के फिर रहे हैं। याद रखिए मेरे प्यारों, जितने भी आप मेरे वचन सुन रहे हैं, जितने भी कलीसिया में आकर आप बैठे हैं, जितने भी ऑनलाइन में आप हैं, वॉइस कॉन्फ्रेंस में हैं, याद रखिए परमेश्वर हमें अंतिम दिनों में यही कह रहा है कि हम स्वार्थी ना बने, घमंडी ना बने, लोभी ना बने, माता पिता की आज्ञा टालने वाला मत बने, और पवित्र जीवन अपवित्र मत बने, और जो है और बहुत सारी ऐसी विश्वासघात और घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास की ही पहचानने वाले होंगे, चाहने वाले होंगे। तो बहुत सारे लोगों को आज सुख विलास ही चाहिए। मेरे बहनों, सुख विलास परमेश्वर देता है। अगर परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है और जो है महिमा के धन के अनुसार यीशु मसीह में आपके हर एक घटी को पूरा कर देगा। आपके हर एक घटी पूरा होगी 100% में। आपकी जो है आपके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। बाइबल कहती है और जो है मैं आज जो बुढ़ापे लेके बचपन पर दाऊद राजा कहता है, मैंने परमेश्वर के लोगों को कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी टुकड़े मांगते नहीं देगा। अरे इतना भरपूरी देगा, इतना अनुग्रह देगा कि आप जो है संभाल नहीं पाओगे। यीशु ने हमारे लिए इतना बड़े काम कर दिया। केवल आपको यीशु के साथ चलना है। आपको समझना है नहीं, मुझे यीशु के साथ साथ चलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा बड़ा भाई है, यीशु मेरा डॉक्टर है, यीशु मेरा वैद्य है, यीशु मेरा जो है चरवाहा है, यीशु मेरा सब कुछ है, माँ माता है, पिता है, सब कुछ है। जब आप मान लेते हैं तो याद रखिए यीशु आपके लिए हर समय चिंता करता है, और क्योंकि वही तुम्हारा चिंता करने वाला परमेश्वर है, वही हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। और जो है बहुत सारे लोग आज भूल चुके हैं अंतिम दिनों में, केवल जो है केवल सुख विलास के पीछे जा रहे हैं, परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं। याद रखिए परमेश्वर के पीछे हमें चलना है। इस मुश्किल घड़ी में आपको हो सके, मुश्किल घड़ी में आप हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, आपको भी साथ हो लेना है। और परमेश्वर से आप अलग नहीं होना है, दूर नहीं होना है। परमेश्वर की बातों को मानना सीखें, प्रार्थना उससे बातें करना सीख जाए, उसे बोले वो आपकी सुनेगा और आपके लिए अद्भुत कार्य कर देगा। और कुछ लोग हैं जो भक्ति का भेष तो धरते हैं, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य को नहीं पहचानते हैं, परमेश्वर की शक्ति को नहीं पहचानते हैं। हमें परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का अनुग्रह को हर पल पहचान कर उसके साथ चलते रहना है। इस लिए में याद समय में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर कहता है, ना कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी मैं त्यागूंगा। अगर हम छोड़ सकते हैं उसको, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। याद रखिए परमेश्वर के साथ हमें चलना होगा। परमेश्वर के साथ चलते हुए ही आप और जय पाएंगे। परमेश्वर के साथ चलते ही आप जो है डर से जय पाएंगे। परमेश्वर के साथ चलते हुए ही आप डिप्रेशन से जय पाएंगे, आप घमंड से जय पाएंगे, आप स्वार्थ से जय पाएंगे, और जो है आपके जीवन बदलना शुरू हो जाए। मेरे प्यारों, याद रखिए परमेश्वर के साथ हम निरंतर चलें, और जो है सुनी सुनाई बातों पर ना घबराएं, और जो है आप
कुछ चीज़ों को सुन रहे आप निराश और डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाएं। और आपके लिए और मेरे लिए वो नहीं है, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन है, परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति है, उसके चरणों में, उसकी उपस्थिति में हमें समय बिताकर चलने की बातें हैं। और परमेश्वर हमें, बाइबल कहती है, हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, हमें परमेश्वर ने सामर्थ की आत्मा दिया है, हमें परमेश्वर ने प्रेम की आत्मा दिया है, परमेश्वर ने हमें सेल्फ कंट्रोल, हमें संयम की आत्मा दिया है, हमें परमेश्वर ने अनुग्रह की आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, ताकि हम हर समय समझे कि पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और मेरे शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है। मेरे शरीर के लिए और मेरे प्राण के लिए, मेरी आत्मा के लिए यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू बहा दिया है। मुझे अपने लहू देकर खरीदा है और अपना बेटा बनाया, ताकि मैं पवित्र आत्मा में भरकर यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होते हुए, आत्मा की अगुवाई से और आत्मा की चलाए चलते हुए, परमेश्वर का बेटा बेटी कहलाते हुए मैं अनंत जीवन के मार्गों में के लिए इंतजार कर सकूं, अनंत जीवन के लिए इंतजार करते रहें। यीशु बहुत जल्दी बादलों में आने वाला है, यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ यीशु मसीह बदलों में आने से आएगा और आपके जीवन में रहने वाली पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको बदल देगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। पवित्र आत्मा आपको बदलना चाहता है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना चाहता है। आपका स्वभाव यीशु मसीह में बदले, नहीं तो पवित्र आत्मा आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जो है पवित्र आत्मा और आपके जीवन में चलना चाहिए। पवित्र आत्मा अगर नहीं है, पवित्र आत्मा का तेल अगर नहीं है, आपके कुप्पी में आपके मसाले बुझेगी और आप कुछ भी आपके साथ हो सकता है। बाइबल हमें चिताता है आपके तेल ना कम हो, तेल हमेशा भरपूरी रहे। तेल पवित्र आत्मा का अभिषेक है, तेल पवित्र आत्मा है, उसको अपने जीवन में हमेशा काम करने दीजिए और वो पवित्र आत्मा आपको बदलता ही जाएगा, बदलता ही जाएगा, थोड़ी थोड़ी करके बदलता जाएगा। ये नहीं कि एक ही दिन में आप बदल जाएंगे और रोज आप यीशु मसीह में बदलते जाएंगे, रोज यीशु मसीह के स्वभाव में और परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के शत्रु से समानता में और जो हमें बनाया है उसमें हम बदलते हुए यीशु मसीह के आगमन तक, और जब यीशु आएगा हम यीशु के साथ चले जाएंगे। हमारे लिए धन्य आशा है, बहुत बड़ा एक आशा और आज जो है परमेश्वर ने दिया है, और इसको कहता है धन्य आशा। मेरे पैरों छोटी सी आशा नहीं है। आज बहुत सारे लोग आशा खो के मर रहे हैं, डिप्रेशन के जाकर और जीने की आशा खो गए और मर गए। ओ मैं कैसे जीऊँगा, ओ मैं कैसे करूँगा, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे, मैं मर जाऊँगा, मुझे कोरोना पकड़ गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो गया, मुझे सर्दी जुकाम हो गया, अरे मुझे तो कोरोना हो गया, अरे मेरे पास वही सिम्टम है। ओ ये दुनिया भर ये व्यर्थ बातें करना छोड़ दी। ये जो ये चीज़ें कर कर के आज शैतान लोगों को नाश कर रहा है। मेरे हमें इन चीज़ों को ध्यान ही नहीं देना है। वल्लाह यीशु मेरे यीशु के साथ में चल रहा है। मैं क्यों चाहिए, मैं यीशु का बेटा हूँ, यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया, यीशु कोरोना को खत्म कर दिया है। मेरा जीवन यीशु का है, मेरा शरीर प्राण आत्मा यीशु का है। कोरोना तेरा कोई अधिकार नहीं है, आप जो अंगीकार करेंगे वो आपके साथ हो जाएगा। तो याद रखिए यीशु के साथ जीना सीख ले, यीशु मसीह के साथ जिए। इस कठिन समय में, ओ महामारी के समय में हमें हर पल याद रखना है हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसको उठा लिया स्वर्ग में। नूह ने भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसके लिए उद्धार किया। मेरे पैरों हमें भी परमेश्वर के साथ साथ चलना है, ताकि संसार में हम ना खो जाएं, नष्ट ना हो जाए। संसार के समुद्र, पाप रूपी समुद्र में कहीं शैतान हमें विश्वास रूपी जहाज को ना डुबा दे। याद रखिए आपकी दिया जलता रहे। मेरे प्यारों, ये सारी चीजें बाइबल हमें सिखाती है। परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के अनुग्रह में चले, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और जो है आपको कोई हानि नहीं होगी, कोई विपत्ति आपको छू नहीं पाएगी। परमेश्वर इन वचनों से हमें सहायता करे, अनुग्रह करे।